प्रियंका चतुर्वेदी जो अभी शिवसेना की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे एक लांछन लगाते हुए ऐसा बोला है उन्होंने कि संविधान में इतना कैसे आरक्षण दिया जा सकता है कि नीट और पीजी के रिजल्ट निकले हैं और उसमें कट ऑफ मेरिट SC ST OBC की -40 है। जीरो तो मान सकते हैं, जीरो रखा गया है, ऐसे बिना एग्ज़ाम दिए ही किसी को सेलेक्ट कर लिया जाए, लेकिन -40 800 अंक में अगर -40 नंबर कोई पाया है तो उसे भी डॉक्टरी की सीट दी जा सकती है। मेडिकल कॉलेजों में उनकी सीट रिजर्व है, उनके लिए SC ST OBC की। आप सोचें कि जनरल कास्ट की 590 600 वहाँ तक पहुँचते हैं, तब जाकर के कहीं सरकारी कॉलेजों में एडमिशन होता है, न तो प्राइवेट में या पैसे खर्च करके विदेशों में जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जहाँ तक समझता हूँ माइनस मार्किंग होती है, इस वजह से -40 जा सकता है। इट मीन्स अगर आपके सवाल सही होते हैं तो 3 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आपके सवाल गलत होते हैं तो -1 नंबर काट लिया जाएगा, शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और भी कुछ हो सकता है, इसीलिए -40 तक, कि मतलब वो जो भी अंक प्राप्त किया है SC ST OBC का, वो -40 नंबर लिया है, फिर भी आरक्षित सीट उसके लिए रिजर्व है। ये कैसे हो सकता है? एक शिवसेना की, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं है, ऐसी पार्टी, मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कि अभी इस समय सवर्ण काफ़ी हंगामा कर रहे हैं, बीजेपी नुकसान कर रही है, आरक्षण दे रही है। इसका मतलब वोट लेने के लिए जातियों को आरक्षण देना पार्टियों की मजबूरी हो गई है। अधिक से अधिक उनको आरक्षण देते जा रहे हैं। इससे सिस्टम की कितनी बड़ी परेशानी होगी, कितना मुश्किल होगा कि सरकारी डॉक्टर अगर बनेंगे, -40 अंक पाने वाला विद्यार्थी अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो कैसे पढ़ाई करेगा, कितनी पढ़ाई करके वो कैसा डॉक्टर बनेगा? और बाद में सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर बन करके वो मरीजों के साथ ऑपरेशन थिएटर में घुस करके, उस चैम्बर में रह करके कैसे इलाज करेंगे? फिर बाद में ये दोष देंगे कि योग्य नहीं था डॉक्टर, उसने गलत ऑपरेशन कर दिया, मारपीट करेंगे, मरीज को ठीक से देख नहीं पाएगा। तो मेरा बस यही सुझाव एक ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ अपने इन बातों से, कि आप आरक्षण किसी और अर्थों में दें, उससे सारी सुविधा दे दें पढ़ने लिखने में, लेकिन योग्य बनने के बाद ही अच्छे संस्थान, जहाँ पर कि डॉक्टरी, इंजीनियरी, पुल बना रहे हैं, पुल टूट जाएगा, गिर जाएगा अगर अयोग्य इंजीनियर है तो, या प्रशासनिक सेवा में कोई IAS IPS जिस ढंग से वो डिसीजन दे रहा है, निर्णय दे रहा है, क्यों? आखिर देखो, अधिकतर जितने भी मंत्री वो अपने सचिव को सवर्णों से रखते हैं, ज़्यादातर मिश्रा, तिवारी, पांडे रखे गए हैं सचिव, उन्हीं को पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि योग्य होता है, ज्ञानी होता है, उसके कई दिमाग। आप सोचिए कि 800 नंबर में कहाँ 500 600 नंबर लेने वाला, कि मतलब पिछली बार एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया था, उसका 92 था नंबर, 90 नंबर था, 90 नंबर था, 92 पर कट ऑफ मेरिट थी जनरल की, और SC ST OBC की 40। तो उसने आत्महत्या कर लिया कि इतना नंबर पाने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ, तो मर गई वो। लेकिन ये दिखा के गई, समाज को आईना दिखा के गई कि आप सिस्टम के साथ खिलवाड़ न करें, आरक्षण दें, सबको दें जिसको चाहिए, जो शारीरिक रूप से अपंग है या आर्थिक रूप से अपंग है, उसके पास नहीं है, बाकी चीज़ों में आरक्षण दे दें, किसी उस नौकरी में आरक्षण दें जहाँ पर कि सिस्टम को, सरकार को चलाने में देश के लिए कोई परेशानी न हो। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।